नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। फिर से मैं रमेश बिश्नोई स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको जैसा कि पता है, जो यूट्यूब के ऊपर ये जो टॉपिक है टेंस, इसके ऊपर ढेरों सारे वीडियो मिल जाएंगे, है ना। लेकिन जो बच्चे हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो हमेशा यही देखते हैं कि एक टाइम है वो लेंथी है, थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, मान लो 15 मिनट का 20 मिनट का बन रहा है, तो वो उसको नेगलेक्ट करते हैं, उसको नकारते हैं। और जो छोटा वीडियो होगा, जो मान लो 5 से 10 मिनट के बीच में होगा, लोग उसको ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो इस बात से आप एक सीख ले सकते हो, एक बात समझ सकते हो कि जो समय है ना, वो हर कोई अपना कीमती समझता है। तो ध्यान रखना एक बात, आप अपना जो समय है जिसको भी दे रहे हो, बहुत सोच समझ कर देना, क्योंकि ये बहुत कीमती है। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसके अंदर क्या पाया जाता है, वर्तमान काल के अंदर कोई भी काम है वो पूरा हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है। ऐसा नजर आता है जैसे ये जो काम है वो अभी अभी क्या हुआ है, पूरा हुआ है या फिर समाप्त हुआ है। तो परिभाषा भी उसी तरीके से है, वर्तमान काल में किसी कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी पहचान ध्यान रखना है, जब काम पूरा होगा तब ऐसा ही होगा कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर उसने खाना खा लिया है, ली है, लिए हैं। ये इसकी हो गई हमारी पहचान। ठीक है, अब आगे आई हुई है इसकी हेल्पिंग वर्ब, जो कि है हैज या हैव, मेन वर्ब के रूप में आई हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, जो वर्बें हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हैज और हैव है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो क्लियरली लिखा हुआ है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ही, शी, इट, या कोई एक व्यक्ति का नाम हो, राहुल, तो वहां पर हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। और अगर हैव का प्रयोग जो है वो आई, वी, यू या दे तथा एक से अधिक नाम के साथ में, जैसे राहुल और सुमित दो नाम आ गए, तो वहां पर आप हैज का प्रयोग ना करके हैव का प्रयोग करोगे। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। अब आगे देखो, इसके पैटर्न्स हैं, सूत्र बनाए गए हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके सेंटेंस तैयार करेंगे। ये जो सारे सेंटेंस बनाए जा रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में, ये किस आधार पर बनाए जा रहे हैं, इनका मेन बेस क्या है, इनका मेन बेस ये सूत्र ही है, इन्हीं के आधार पर सारे के सारे वो सेंटेंस बन रहे हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब वहीं पर आने वाली है, ऐसा नहीं कि मेन वर्ब के पीछे रख दिए, नहीं। अगर आपको सूत्र अच्छे से याद है तो आप लोग आसानी से सेंटेंस बना सकते हो। जो पॉजिटिव का सूत्र है वहां पर सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हैज या हैव आएगा, और उसके बाद में इसकी मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर आने वाला है। ठीक है, ये हो गया इसका पॉजिटिव का सूत्र। अब पॉजिटिव से जब नेगेटिव बढ़ाओगे तो एक बात, छोटी सी बात का ध्यान रखना, ये जो हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब है और ये जो मेन वर्ब है, इसके बीच में आप लोग नोट का प्रयोग कर दोगे। अब नोट के प्रयोग से एक बात याद करो फिर से, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उसमें हमें नोट का प्रयोग करना है तो वो कहाँ होगा। तो ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर नोट का प्रयोग करना है तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में होने वाला है। ठीक है, और नॉर्मल नेगेटिव हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इस नोट का प्रयोग होने वाला है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। ओके, हुई बात क्लियर। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर आपके हैं हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। अब जैसा कि हम लोग बार बार बता रहे हैं आपको कि ये प्रश्न कौन से वाले हैं जिनका जवाब आपको यस या नो में मिल जाता है, तो उनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रखी है, और जिनका आंसर आप हाँ या ना में अगर एक्सप्लेन से समझाना पड़ता है, वहां पर हम लोग इस चीज का प्रयोग कर लेते हैं, WH वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। ये हो गया आपके पैटर्न्स। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, अंकुश स्कूल पहुंच चुका है। स्कूल पहुंचने का काम पूरा हो नहीं हुआ, उसका बिल्कुल हो गया है। तो इस पॉजिटिव सूत्र से बनेगा अंकुश हैज रीच्ड टू स्कूल। गंतव्य बिंदु को दर्शाने के लिए हम लोग हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आप कहीं पर जा रहे हो, कोई स्थान को दर्शाना हो तो उसके आगे हमेशा टू ही लगने वाला है। ठीक है, वह खाना नहीं खा चुका है। अब इस ओब्लिक का मतलब क्या है, ओब्लिक का मतलब है कि इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन इंग्लिश में दोनों का सेम तरीके से लिखा जाना है। जैसे वह खाना नहीं खा चुका है, ये कौन से का है, ये इसका है, नेगेटिव का हमने एग्जांपल ले रखा है, वह खाना नहीं खा चुका है या फिर उसने खाना नहीं खाया है। देखो, दोनों सेंटेंस में यहाँ पर आपको पहचान नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर आप सेंटेंस का भावार्थ समझो कि भाई अगर उसने खाना नहीं खाया है मतलब उसका खाने खाने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो चुका है का नेगेटिव सेंटेंस बन गया ये इस प्रकार से। तो ही हैज नॉट ईटन फूड। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो ये ईटन क्या है, ये है आपके वर्ब की
थर्ड फॉर्म। तो जो वर्ब है वो इस टेंस को अगर ध्यान से समझना है, पढ़ना है, तो आपको वर्ब की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है, मुख्य रूप से थर्ड फॉर्म आपको बहुत अच्छे से आनी जरूरी है, वरना इस टॉपिक में आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। वे पुस्तक क्यों पढ़ चुके हैं? क्यों पढ़ चुके हैं, हाँ या ना में जवाब मिल रहे हैं क्या? ये ओब्लिक में है, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, दोनों का भावार्थ है वो वही निकलने वाला है। तो ध्यान दो, इंट्रोगेटिव कौन सा वाला है? एक्सप्लेन वाला है। इनका जवाब आपको हाँ या ना में नहीं मिल रहा है। इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे ये चीज समझनी है कि भाई वे पुस्तक क्यों पढ़ चुके हैं, पुस्तक पढ़ने का जो काम है उनका वो पूरा क्यों हो चुका है, ये कोई प्रश्न पूछ रहा है, या फिर बोल दें इसकी जगह पर उन्होंने पुस्तक क्यों पढ़ ली है। दोनों का भावार्थ समझो सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, आप लोग पहले एक बार ट्राई करेंगे। तब तक मैं ये अगला सेंटेंस देखता हूं। क्या मैं एक चोर को नहीं पकड़ चुका हूं, या क्या मैंने एक चोर को नहीं पकड़ लिया है? लिया है, लिया है। समझ रहे हो बात को? दोनों ही तरीके से आपका सेंटेंस सही हो रहा है। वीडियो को पॉज करके एक बार इन सेंटेंस को बना लो, देखते हैं आपके सेंटेंस सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, ठीक है। तब तक मैं ये सेंटेंस बना देता हूं। वे पुस्तक क्यों पढ़ चुके हैं, तो क्यों सबसे पहले WH वर्ड लेंगे, वो आ जाएगा आपका वाई। वाई बहुवचन है तो आगे आपके आ जाएगा हैव। वाई हैव दे, यहां तक काम हो गया है। पढ़ना, इसकी थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। वाई हैव दे रीड, फिर बुक। ओके, ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया। वे पुस्तक क्यों पढ़ चुके हैं, वाई हैव दे रीड बुक। ओके, अब अगला सेंटेंस देखो। क्या मैं एक चोर को नहीं पकड़ चुका हूं, क्या मैंने एक चोर को नहीं पकड़ लिया है? हाँ या ना में जवाब मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। हाँ पकड़ चुका हूं, नहीं नहीं पकड़ चुका हूं। तो हम लोग बनाएंगे इसका मैं के साथ में हम लोग हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। हैव आई, यहां पर नोट आने वाला है। क्यों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, यहां पर देखो प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिव का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद में इस नोट का प्रयोग करने वाले हैं। हैव आई नॉट, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट। हैव आई नॉट कॉट द थीफ, क्या मैं चोर को नहीं पकड़ चुका हूं, या फिर क्या मैंने चोर को नहीं पकड़ लिया है। ये आपका सेंटेंस है और ये इसका ट्रांसलेट हो गया है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब हम लोग आगे इसके कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं, कुछ एक्सरसाइज देखने वाले हैं। अब मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ इस टेंस की कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए, और इस तरफ है आपके लिए ये इसके कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स का काम क्या है, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में अच्छे से समझा चुका हूँ। जो एग्जाम में पेपर आएंगे उनके अंदर यही मेन भूमिका निभाने वाले हैं। इनको देखकर आपको टेंस की पहचान करनी है और फिर आपको खाली जगह भर देनी है कि कौन सा टेंस है ये पहचान करके। तो एक बार एक्सरसाइज के ऊपर थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। ध्यान दीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि कौन सी खाली जगह के अंदर ब्लैंक के अंदर क्या आने वाला है, ठीक है। पहला प्रश्न है, वी खाली जगह ओवर हॉलीडे येट नॉट प्लान। नॉट का मतलब सेंटेंस बनेगा नेगेटिव से, ठीक है। तो वी के साथ में लग जाएगा आपका हैव। वी हैव नॉट प्लान ओवर हॉलीडे येट, ये आपका बन गया। अब अगला देखो, ही खाली जगह 5 लेटर्स। तो पॉजिटिव का सेंटेंस है, कुछ भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव का नजर नहीं आ रहा है, तो ही के साथ में हम लोग जोड़ देंगे हैज, और राइट के थर्ड फॉर्म रिटेन, ये हो गया। नो, ही नो नेगेटिव का भाव दे रहा है, यहां पर भी नेगेटिव आया हुआ है, और ये क्या है, ये आपका कीवर्ड है। नॉट स्पीक, ही की वजह से यहां पर आगे हैज लग जाएगा। ही हैज नॉट स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। अब यहां पर ये कीवर्ड आया हुआ है जस्ट और गो, तो ही की वजह से आगे यहां पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैज, और ही हैज जस्ट गॉन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। गो सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म यहां पर आ जाएगी आपके गॉन। दे की वजह से यहां पर खाली जगह में हेल्पिंग वर्ब तो आ जाएगी आपकी क्या, हैव। और अब देखो ऑलरेडी इसका कीवर्ड आया हुआ है आगे, और मेन वर्ब के रूप में हम लोग इसकी थर्ड फॉर्म भर देंगे, तो एक्सप्लेन का बन जाएगा एक्सप्लेन, ये हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म। फिर देखो, हाउ मेनी बॉयज
अब यहाँ पर हाउ मेनी बॉयज़ के आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें यहाँ पर किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है? यहाँ पर एक तो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है और यहाँ पर मेन वर्ब आने वाली है। तो हेल्पिंग वर्ब हाउ मेनी बॉयज़ बहुवचन आया, बहुवचन की वजह से हम लोग यहाँ पर हैव का प्रयोग कर देंगे। हाउ मेनी बॉयज़ हैव कम, सेकंड फॉर्म कैम, थर्ड फॉर्म वापस कम हो जाएगी। हाउ मेनी बॉयज़ हैव कम टुडे, आज कितने बच्चे हैं वो आ चुके हैं। ये हो गई इसकी एक्सरसाइज, और यहाँ पर आपके सामने कुछ कीवर्ड्स भी रख दिए हैं, और इसके साथ कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट के अंदर पूछ भी सकते हो, और नए नए सुझाव हो वीडियोस के लिए तो वो भी दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।